पत्रकार साथियों, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। वर्षों से क्रमोन्नति और पदोन्नति के मामले लंबित हैं और लाखों लोग प्रतीक्षारत हैं। कांग्रेस पार्टी और हमारे पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में लगातार इस सवाल को उठाते रहे और इसी विषय पर जो बारीक बातें हैं, डाटा है, उसको लेकर आपके सामने रूबरू होंगे और कर्मचारियों को जो मिलना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था जो उनके साथ बननी चाहिए, उसकी मांग जो विधानसभा से लेकर चिट्ठी पत्रियों से लेकर लगातार हमारे नेतागण आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी कर रहे हैं, उन पर और उस रणनीति पर विचार अपने रूबरू होंगे आपसे। आदरणीय गोविंद सिंह जी। आदरणीय सम्माननीय हमारे प्रवक्ता गुप्ता जी और आदरणीय सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, मीडिया के भाइयों, आज प्रदेश के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, उस विषय पर चर्चा के लिए आपके बाद पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने बताना चाहता हूँ। पहले तो सवाल इस बात का है कि आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं है और बिहार के चुनाव के समय करीब 5-6 वर्ष पूर्व मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि अब मध्य देश को आज़ादी के करीब 70 वर्ष हो गए हैं, अब देश में आरक्षण समाप्त होना चाहिए। लेकिन जनता के दबाव में चुनाव हार गए, दोबारा बात करने लगे। पहला तो मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ कि आरक्षण के बारे में सरकार ने कहा, जगह जगह बयान दे रहा है मुख्यमंत्री जी कि हमारे पिछड़े वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। आरक्षण तो सबसे पहले अगर देश में चर्चा की तो माननीय अर्जुन सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने महाजन आयोग बनाया था पिछड़े वर्ग के तो लाभ देने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर बने उस समय उन्होंने पंचायतों में और 14 शासकीय नौकरियों में और निगम मंडलों में भी 14% पिछले वर्ग को आरक्षण देने का आदेश किया। और इसके बाद जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमारे वचन पत्र में था सामान्य प्रशासन मंत्री की हैसियत से हमने बढ़ाकर जो आरक्षण 27% किया, परंतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण का जो नियम था उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि उच्च न्यायालय का माननीय जज लोगों ने जो निर्णय दिया कि भाई आरक्षण एक जगह मिलना चाहिए, चाहे पदोन्नति में हो, जब नियुक्तियों में मिलता है तो परीक्षा जो उसको उन्होंने निरस्त किया, जिसके लिए वो आज मामला वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, इस संबंध में तमाम हमारे कर्मचारी साथी जो अधिकारी कर्मचारी जो विभागों में हैं, उन लोगों ने ज्ञापन दिए और उनकी मांग पूरी करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। उस समय तक करीब 4-5 वर्ष के बाद भी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में तारीखें बढ़ रही हैं, डेट पर डेट बढ़ रही है। और जो अधिवक्ता हैं जो इस केस को लड़ रहे हैं, करीब 7 करोड़ से ज़्यादा पैसा मध्य प्रदेश की अपनी फीस में ले चुके और डेट बढ़ने के अलावा कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से तत्कालीन इसमें एक कमेटी बैठक बुलाई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, मध्य प्रदेश शासन के गृह सचिव,
चीफ सेक्रेटरी और सामान्य प्रशासनिक मंत्री होने के नाते से मैं उपस्थित रहा। उसमें निर्णय हुआ कि मैं जब ये प्रस्ताव के आज आप समझते आईपीएस और आईएएस अधिकारी और डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर, ये सामान्य प्रशासन हमारी सेवा के अधिकारी हैं, प्रदेश की सरकार, इनके लगातार पदोन्नति क्यों हो रही है? एक आए हमारे ग्वालियर में थे शर्मा जी, वो डिप्टी एसपी से आईजी बन गए और पोस्टिंग हो गई। तो ये सवाल जब आया तो मैंने सभी अधिकारियों से चर्चा की, तो बोले उनकी क्रमोन्नति होती है। तो मैंने कहा जब क्रमोन्नति आईपीएस आईएएस हो सकती है तो ये वास्तव में जो और कर्मचारी हैं हमारे करीब 7 लाख के आसपास कर्मचारी अधिकारी, इनके साथ यह अन्याय क्यों? और 8 फरवरी 2020 को एक बैठक हुई और उसमें जो तय हुआ आदेश कि भाई यह जब तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तब तक आईपीएस आईएएस और स्टेट सर्विस के अधिकारियों के समान इनको भी क्रमोन्नति दी जाए, क्रमोन्नति नाम बदला जाए। और उसमें यह भी स्पष्ट, और वो आदेश 9 मार्च 2020 को जारी किया। हम लोग उसको लागू कर रहे थे, तब तक सरकार चली गई अप्रैल में। इस मुद्दे को लेके मैंने अनेक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से चर्चा की, विधानसभा में भी उठाया, प्रेस में भी गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासकीय कर्मचारी अधिकारी विरोधी है, सिवाय घोषणाओं के कोई काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा मैं संशोधन कर रहे हैं, नियमों में कर रहे हैं संशोधन, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। इस आदेश का जो सामान्य प्रशासन विभाग 9 मार्च 2020 का था, उसमें पुलिस के डीजीपी ने हमसे बात की, उस समय तत्कालीन थे जौहरी जी, उन्होंने मुझसे कहा भाई आपने कोई आदेश निकाला दे, तो मैंने उनको आदेश दिया और उस आधार पर उन्होंने पूरा पुलिस विभाग में इसको लागू करने के लिए सरकार के पास भेजा कि इसको इनकी भी क्रमोन्नति की जाए। परंतु सरकार शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी के नाते तय किया कि भाई अगर क्रमोन्नति करेंगे तो वेतन बढ़ेगा। तो उसमें एक रास्ता निकाला कि पदनाम दे दो, केवल पदनाम होगा, टीआई से डीएसपी बन जाएगा, आगे बढ़ नीचे से आरक्षक से प्रधान आरक्षक, तो पदनाम तो मिल गए लेकिन वेतन नहीं मिला। तो हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि जब आप क्रमोन्नति का निर्णय है, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, आपको आगे कुछ कर्मचारियों को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो क्रमोन्नति का सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश है 9 मार्च 2020 का, उसमें स्पष्ट है कि भाई जब तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला फैसला नहीं आता तब तक स्टेट के कर्मचारी, सामान्य प्रशासन विभाग के कर्मचारी आईपीएस आईपीएस के समान भी, आईएएस के समान इनको भी पदोन्नति दी जाए, पदोन्नति का नाम बदला जाए, क्रमोन्नति दी जाए और हर विभाग अपना नियमों में संशोधन करे और इसको लागू करे। शिक्षा विभाग ने भी हमारे जब सरकार थी काफ़ी तैयारी की, पूरा नियमों में संशोधन करके लागू करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार नहीं रही तो वो मामला भी हटा गया। आज प्रदेश के करीब 62,000 कर्मचारी बिना पदोन्नति के, क्रमोन्नति के रिटायर हो चुके हैं और लगातार आ रहे हैं। एक रास्ता निकाला कि इनकी सेवा वृद्धि की जाए तो 60 से 62 कर दिया, जिससे सैकड़ों नौजवानों के भी जो रोजगार के अवसर थे वे समाप्त हुए। अभी इस मुद्दे को मैंने लिखा है आप लोगों के माध्यम से, शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में
सरकार को निर्णय लेना चाहिए। ऐसा मैं मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को पत्र भी लिख रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ आप लोग भी सरकारी अधिकारी को न्याय के लिए उनका साथ दें। इस मुद्दे को जब आप उठाएंगे लगातार सभी, तो फिर सरकार भी रास्ता निकालने का, रास्ता तो निकला हुआ है, आदेश पालन कराने का को मजबूर होगी। डॉक्टर साहब, ये जो न्यायालय का मामला है ओबीसी आरक्षण के कारण से है, 27 आरक्षण जो है लागू नहीं हो पाया, इसलिए है। नहीं, क्या क्रमोन्नति में भी ये आरक्षण लागू होना चाहिए? नहीं, ऐसा सवाल इस बात का है। आरक्षण पिछड़ा वर्ग के मामले में जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में उलझा है, लेकिन जब तक जो कर्मचारी जहाँ हैं वर्तमान में नए तब तक उनको क्रमोन्नति दी जाती है। जो जिस पद पे है उनको क्रमोन्नति दे दें। जब आप स्टेट सर्विस के IPS IAS को दे रहे हैं, तो फिर जो अपने मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हैं, अन्य विभागों के जल साधारण PW, कई हमें इंजीनियर लोग मिलते हैं, सब इंजीनियर, अनेक बार उन्होंने आके हमें भी ज्ञापन दिए और उन्होंने कहा कि हम आज सब इंजीनियर हैं और हमें वेतन एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा मिल रहा है, तो सरकार हमें हमारा एग्जीक्यूटिव नहीं असिस्टेंट इंजीनियर पे हमें प्रोमोशन दे दे, तो कम से कम हमारे आने वाले परिवार के बच्चे हैं वो कम से कम सोचेंगे कि हमारे पिताजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उससे रह के गए। केवल सब इंजीनियर 30-32 वर्ष की सेवा काल के बाद भी उपयंत्री के पद से ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और ये आदेश आपको हमारे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ। और सभी इसीलिए आप सबको परेशान किया क्योंकि रोज़ाना कर्मचारियों की डेपुटेशन 2-4 दिन बाद लगातार हर जगह जहाँ जाते मिलती है और बोलते हैं कि हमारी मांग बात कोई नहीं कह रहा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से बात कहने आए हैं और इसकी जो आदेश था इसकी प्रतियां हैं जो हमारे पास, वो भी अभी हम आपको दे दें ताकि आदेश स्पष्ट है। इसमें लिखा है बिल्कुल आदेश के सिंह अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन, जब तक पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है तब तक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी IAS IPS की तरह उच्च पद पर दी जाने वाली क्रमोन्नति अन्य विभागों में भी लागू करने पर विचार किया जा सकता है। तदनुसार सभी विभाग अपने भर्ती नियमों में संशोधन करने की कार्रवाई करें और अभी तक वो कार्रवाई 9 मार्च 2020 से नहीं हुई है। इसी को क्रियान्वयन कर दें तो कर्मचारियों का हित हो जाएगा। सरकार ने तैयारी किए गए जो पदोन्नति के नियम है 2022 से तैयार किए हैं और आगामी कैबिनेट में उसको रखे जाएंगे, क्या वो उनमें और ये जो आप बता रहे हैं अब ऐसा कैबिनेट में क्या शिवराज सिंह जी निर्णय लेते हैं, ये घोषणा तो मैं लगातार उनके बयानों में जहाँ जाते हैं वहाँ पढ़ने समाचार और मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि मुख्यमंत्री अतिशीघ्र कर रहे हैं, लेकिन अतिशीघ्र कब? 62,000 से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के, बिना क्रमोन्नति के सेवानिवृत्त हो चुके। जब इसमें क्रमोन्नति नाम बदला है तो पदोन्नति का नाम की जगह क्रमोन्नति कर दो। और ये आदेश भी GAT ने चालू किया है। जब आपके पास आदेश है तो जब करना हो कैबिनेट का 3 वर्ष से आप पहले कर लेते तो कम से कम लाभ हो जाता, और अभी भी कोई हमें भरोसा नहीं है। नहीं, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री जी की क्या मंशा है, मैं तो बिना चुनाव के अब ऐसा आप बता रहे हैं, अब हमें तो जानकारी नहीं है कि कर रही हो सकता है ये कर्मचारियों को फिर कोई मुद्दा आ जाए। जब इसमें पूरे सर्वोच्च न्यायालय के वकील थे, शशांक शेखर थे, महाविद्यालय का मध्य प्रदेश, उस मीटिंग में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री
अशोक वर्णवाल जी, सत्येंद्र कुमार सिंह प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधि विभाग, बी चंद्रशेखर, प्रशांत कुमार अध्यक्ष महाधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मनोज गोरखला वरिष्ठ प्रतिपदा उच्च न्यायालय, डी के जैन उप सचिव मध्य प्रदेश शासन। ये 11 लोगों ने, और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के भी 3 वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनसे डिस्कस करके कानून देखने के बाद, स्टडी के बाद भी ये निर्णय हुआ था कि क्रमोन्नति दी जाए। जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं है तो इनको, जो आज बिना 62,000 कर्मचारी रिटायर हो गए, उनको कम से कम पदोन्नति का मान सम्मान के साथ वे सेवानिवृत्त हों, और उपयंत्री की जगह जो वेतन तो ले रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ज़्यादा, उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ना क्या हमारे नेता कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है, मध्य प्रदेश में आगामी सरकार कांग्रेस की बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी, और हम इस बात का वायदा वचन पत्र में भी हम देंगे। विधायकों के बारे में जो है अफवाह है। पहली बात तो ये है कि आप लोग स्वयं, हम आप जांच कमेटी में आपका भी नाम दे देते हैं आप भी जा सकते हो, क्योंकि अभी महिला का मामला था तो हमने, कमलनाथ जी ने 2 नाम विधायकों को मांगे थे हमने, एक सुश्री हिना जी की, हिना कामरे जी का, और विनय सक्सेना जी चूँकि वकील हैं, वकील ने ट्वीट किया तो दोनों दिए हैं। आप लोगों को भी अगर हो तो आप लोगों को कमेटी में रखा जा सकता है, आप निष्पक्ष जांच करने आए भाई, हम कह देंगे। अच्छा, ऐसे मामलों में राकेश भाई एक्सपर्ट। सबसे सवाल उस बात का है कि उसमें एक कूपा में 4 वर्ग थे, नीचे के एक वर्ग था सिद्धार्थ कुशवाहा जी विधायक का, दूसरा वर्ग था अपने सुनील सराफ का, सुनील सराफ जी का, नहीं कमल अलग थे, वो अलग डिब्बे में थे। तो जैसा हमने जांच में लोगों से पूछने पर चर्चा में बताया कि उस डिब्बे में 4 थे, जिसमें रीवा से जिस महिला ने शिकायत की है वो महिला थी, उसका बच्चा था 5-6 महीने का। तो जब बोले जिस सिद्धार्थ जी सतना से बैठे तो उनकी सीट पे महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तो बोले मैंने सोचा कि इसकी महिला को परेशान नहीं करो, बच्चा है छोटा, ऊपर नहीं जाएगी, अपर बर्थ उनकी थी, तो उन्होंने अपर बर्थ में अपना सामान रख दिया, और बगल में कमलेश्वर पटेल थे, उनसे साथ बातचीत करने के लिए बगल में आ गए, और कटनी आ गई। कटनी में आ गए सुनील सराफ जी, वहाँ से रिजर्वेशन था, और उसी कूपे में नीचे लोअर बर्थ थी उनकी भी, तो दोनों की लोअर बर्थ थी। और ऊपर भी एक रीवा से आए, वो ऊपर एक और पैसेंजर लेटे थे, तो वो भी थे, उनसे भी जांच कमेटी बात करेगी क्या घटना घटी। वो तो निष्पक्ष है, उनका तो किसी से घटना घटी होगी वहाँ, केवल इतना है। तो उन्होंने कहा खाना लाए थे सुनील सराफ जी, बोले भूख लगी है यार खाना खा लें, तो बोले खाना हमने भी नहीं खाया। तो दोनों खाना खाने लगे, बात करते रहे, तो उनको दिक्कत आई, उन्होंने कहा बात कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, हमारा हमें नींद खराब कर रहे हैं, बच्चा हमारा जग जाएगा। हाँ, शराब का तो उन्होंने कहा मेडिकल कराइए जो आप कह रहे हो। उन्होंने घोषणा, जब पुलिस गई सागर में तो उन्होंने कहा हमारा मेडिकल परीक्षण कराओ। अगर शराब पिए होते तो मेडिकल परीक्षण के लिए नहीं कहते, तो पुलिस ने नहीं की। फिर उनसे महिला से बात की, उनका जैसा कहना है कि उन्होंने, सिद्धार्थ जी ने, दोनों ने कहा कि भाई इनसे महिला से उसका बच्चा है, थोड़ा बहुत अगर ईमान धर्म है तो बच्चे की कसम खवा दो, हमें केस रजिस्टर्ड करो, गिरफ्तारी देते हैं। कौन? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की साजिश है, षड्यंत्र है, और हमारे कांग्रेस नेता के विधायकों को, साथियों को बदनाम करने का षड्यंत्र है।
अब ऐसा है, जैसे गांव में वो होता नहीं वही खाता, तो कई लोग वही खाते में चाय लिख लेते हैं बिना पैसे के। तो पुलिस का रोब नामचा और गांव का भाई खाता बराबर है, रोज जो चाहे सो लिख लिया जाता है। और जो लगातार इस प्रकार का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए हैं, उनका भी मीडिया में आया है, उनके विरुद्ध FIR हुई क्या? इस बात का जवाब सरकार के पास है। भाई न्याय हो, न्याय की कुर्सी पे बैठे हो तो न्याय करिए। एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाने दें प्लीज। एक मिनट जी। हाँ, हमने कल मांगे थे, कमलनाथ जी शायद दिल्ली में है, हो सकता है उन्होंने आदेश दे दिए होंगे, अब हमें जानकारी प्राप्त करें। थोड़ी छोटी दो आपको समझा रहे थे अब बोले आए। एक मिनट माननीय कमलनाथ जी करेंगे तो गूंजेगा। ठीक को चालू कर दें।